अगर जिस प्रकार से यहाँ चढ़ावा चढ़ता है तो वो चढ़ावा जो है तो यहाँ के पुजारी लेते हैं, या वो यहीं पर वो जो पैसा होता है, चढ़ावा होता है, वो इसी मंदिर के डेवलपमेंट के लिए। जिस प्रकार से यहाँ चढ़ावा चढ़ता है तो वो चढ़ावा जो है तो यहाँ के पुजारी लेते हैं, या वो यहीं पर वो जो पैसा होता है, चढ़ावा होता है, वो इसी मंदिर के डेवलपमेंट के लिए होता है। और यहाँ पर पुजारी सिस्टम है या संस्था काम करती है, यहाँ पर हर कोई आकर यहाँ पर सेवा दे सकता है। इसके बारे में खुलकर बताइए। ये सबसे अच्छी बात जो पूछी आपने यही पूछी है, क्योंकि मैं ये बताना चाहता था कि भिन्नता क्या है, मतलब विशेषता जो आपने बताई, विशेषता क्या है, विशेष क्या है सवारधार से, नागनी माता से या नाग से, जो भी है। चलो वहाँ अपना अपनी संस्थाएं बनी है, वो अपने हिसाब से अपना हिसाब चला रहे हैं, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन खास करके जो आपने ये बात पूछी यहाँ की, आपको बताऊं, जब से यहाँ पे मंदिर का निर्माण हुआ है और जहाँ जो भी श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं तो अपनी जो दक्षिणा यहाँ पे चढ़ाते हैं, जो भी दान दक्षिणा अपने चढ़ाते हैं, वो एक एक पैसा, जैसे अभी आप ये हमारा प्रोग्राम खत्म होने के बाद जितना भी हमारे पास जो भी मानधन, जो भी धन यहाँ पर चढ़ा था, चढ़तल जो थी, वो हमने इकट्ठा करके उसकी काउंटिंग करके एक कापी में, अगर कोई भी देखना चाहिए इसका हिसाब, तो 2012 से हमारे पास डायरी बनी हुई है, एक एक पैसे का। और उसमें हम जो कमेटी वाले हैं, पुजारी भी कोई नहीं है यहाँ पे, परमानेंट कोई पुजारी नहीं है, लेकिन आते हैं बारी बारी, कभी मैं आया, कभी दूसरे कमेटी के मेंबर आते हैं, तो कोई अपने हिसाब से, कोई किसी को यहाँ पे पेड़ पौधे हम लगाते हैं, हर साल लगाते हैं, उनको पानी भी देना पड़ता है, उनको पालना भी पड़ता है और साफ सफाई भी रखनी है, उसमें आप सबका योगदान है। और पैसे का जो हिसाब है हमारा बिल्कुल नीट एंड क्लियर है, और वो पैसा ना किसी आदमी को जाता है ना कमेटी को जाता है, वो हम इसी पे यहाँ पे खर्चते हैं डेवलपमेंट के लिए। तो हमारे पास पैसा है, लेकिन जब हमारा दूसरा एक इसका कार्यक्रम स्थापना दिवस हम मनाते हैं यहाँ पे, वो होता है 20 मई को, उस पे हमारा खर्चा कम से कम 1.5 लाख से ऊपर होता है। तो ये दोनों खर्चे मिलाकर आज भी जो खर्चा वो देकर जो 10 रुपये बचते हमारे, वो रखेंगे हमें 20 मई को। और 20 मई को हमारा जो बड़ा कार्यक्रम है उसमें लंगर भी लगाया जाता है, श्रद्धालुओं के लिए पूरे दिन भर लंगर होता है, और जागरण का बहुत बड़ा अच्छा प्रोग्राम होता है, पूरे दिन भर भजन के तरह अच्छे कलाकार हम बुलाते हैं। तो नाग देवता की कृपा से अभी तक चल रहा है, तो जब तक चलता चलाएंगे, तो ये सब इसी की मेहरबानी है। तो ये आपने जो पूछा है बहुत बढ़िया। अगर कोई दानी सज्जन अगर यहाँ पर दान देना चाहे तो उसके लिए आपके पास विशेष अकाउंट है, या एक आपने स्थान रखा हुआ कि या किसी आदमी को आपने नियुक्त किया हुआ है, या अकाउंट नंबर है?
अकाउंट नंबर है हमारे पास, अकाउंट नंबर खुले हुए हैं। स्टेट बैंक में अकाउंट हमारा खुला हुआ है, जेके बैंक में भी अकाउंट खुला है। तो जिसको भी अगर कोई सज्जन, कोई दानी पुरुष कुछ इसमें योगदान करना चाहता है तो अकाउंट नंबर ले सकता है। वो हम नंबर भी उस पर लगे हुए हैं, वो नंबर भी हम दे देंगे आपको। तो नंबर पे कॉल कर सकते हो जी। आपको मैं अगर कोई दानी, हम इसका जो नंबर है वो वीडियो में डालेंगे तो डायरेक्ट जो है वो इस मंदिर की जो अकाउंट है उसमें चला जाएगा। तो जो आपने अभी जिक्र किया 20 का, तो वहाँ उस दिन के लिए आप दावत देना चाहोगे अभी से? सबके जो हाथ जोड़ के मैं निवेदन करूंगा कि जितने भी हमारे सनातनी लोग हैं, जितना भी हमारे एरिया को छोड़कर बाहर के भी लोग हैं, डिस्ट्रिक्ट से बाहर भी कोई आना चाहता है तो उनका वेलकम है। उनका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद करेंगे। जो आएंगे वेलकम करेंगे। तो सबसे निवेदन भी करूंगा मैं कि वो बढ़ चढ़ कर आएँ और जो हमारा कार्यक्रम है उसमें शामिल हों और उसकी रौनक बढ़ाएं। तो इसलिए निवेदन है 20 मई को हम सुबह 10-11 बजे से वो कीर्तन शुरू हो जाता है, तो 4 बजे तक वो कम से कम 6 घंटे हमारा कार्यक्रम होता है। उसमें हम पूरा बैठने का, उठने का, टेंटिंग वगैरह, धूप का सारा अरेंजमेंट करके रखते हैं। पानी, ये खाने का, भोजन का सारा व्यवस्था वो इसकी कमेटी की तरफ से या मंदिर कमेटी की तरफ से। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना समय दिया हमारे चैनल को। तो जिस प्रकार से इन्होंने आगे जो कीर्तन होगा उसके लिए भी सभी को इनवाइट किया है और सभी जो जितनी यहाँ की बातें थी विस्तारपूर्वक इन्होंने खुल के बताया। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को बैसाखी की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और बड़ा ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पे आके। बड़ा ही अच्छा यहाँ पे मेला लगता है, मैनेजमेंट अच्छा है यहाँ पे, बड़ा ही अच्छा। और इसके अलावा आप कहाँ गए? नागनी माता है, सवाधार है, बहुत नाग है, एक घाटी मोड़ में ऊपर लगता है, आप कहाँ गए? पहले तो 13 तारीख को हम न्योटा में नाग मंदिर में मेला लगता है, वहाँ पे गए। 14 तारीख को टेसना गणेश जी मंदिर में गए, वहाँ पे भी मेला लगता है, बड़ा ही अच्छा मेला लगता है। और आज लास्ट दिन जो है, आज यहाँ धैरो में हम मेले में आए हैं और बड़ा ही अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। भाई साहब, आपका नाम? मेरा नाम गौतम कुमार है। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले? मैं भी भद्रा का ही हूँ। भद्रा के हैं। तो कैसा लगा आपको? अच्छा लगा हमें यहाँ आके। और हम भद्रा के हैं तो हमें यहाँ का पता है नागभूमि का कि, और यहाँ पे कल्चर भी अच्छा होता है और यहाँ पे जो ढिक्कू डांस है वो भी अच्छा करते हैं। और आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप ये वीडियो के माध्यम से हमारे जम्मू के लोग जो उधमपुर के, जिनको पता नहीं है कि यहाँ पे ये फंक्शन होता है, तो वीडियो देख के वो भी यहाँ पे आएंगे। और यहाँ पे आप देखोगे कि पहाड़ी भी बहुत अच्छी दिखती है यहाँ पे और अच्छी लगी फैसिलिटी हमें। यहाँ पे पानी भी आज बॉटल फ्री मिली, जो पता नहीं कमेटी के द्वारा मिली होगी हमें। हाँ, क्यों नहीं तो यहाँ पे हमें पानी लेने आगे जाना पड़ता दूर, तो उसका हमें अच्छा लगा, सभी चीजें अच्छी लगी। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं संजय कुमार, जेके मीडिया न्यूज अपडेट, सवातंती धारो से।